लो जी, सलमान बट ने फिर वही बातें की हैं ना जो आपका भाई पिछले कई दिनों से कर रहा है। लेकिन आप फिर वो बात वही है कि अब बट साहब बोलेंगे तो लोग कहेंगे हाँ चलो ठीक है, वरना मुझे तो नीचे गालियां दे रही होती हैं, एवं ही लगा होता है, इसको कुछ पता नहीं है, पता नहीं ये कहाँ से उठ के आ जाता है। भाई साहब, बट साहब ने भी यही कहा है जो मैं उस दिन भी आप लोगों के सामने कह रहा था, और मैंने पहले भी कई दफ़ा ये बात की थी कि अगर शाहीन में मसाइल थे डिसिप्लिन के, शाहीन कांड पे कांड किया जा रहा था, शाहीन ना कप्तान की सुन रहा था, मैं ना कोचेस की सुन रहा था, ना मैनेजमेंट की सुन रहा था, हर किसी से बदतमीजी कर रहा था, तो इसको साइड कराते ना। साइड क्यों नहीं कराई? वजह, उसको अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी देते रहे हो आप उसको हर मैच भी खिलाते रहे हो। ये क्यों किया आपने? क्या अगर वो कभी बाबर के साथ बदतमीजी कर रहा है, कभी मोहम्मद यूसुफ के साथ कर रहा है, कभी फलाने के साथ कर रहा है, कभी टिमकाने के साथ कर रहा है, दो बंदों को कोने में गुट में ले जाकर वो जिसे कहते हैं कोने में ले जाकर गुट बनाकर ग्रुपिंग कर रहा है, तो यार ये बंदा टीम में प्लेइंग 11 में कैसे था भाई? फिर इसे खिला क्यों रहे थे तुम लोग? ये भट्ट साहब ने सवाल किया और बहुत जेन्युइन सवाल है। मैं भी कब से ये सवाल कर रहा हूँ कि भैया अगर उसके इतने मसाइल थे तो उसे खिलाया क्यों? फिर टीम से बाहर कर देते। रविचंद्रन अश्विन ने ना रिसेंटली अपनी वो जो ऑटोबायोग्राफी है ना उसमें से एक वो कोट किया है किस्सा MS धोनी का, वो पढ़ें ज़रा जाकर। MS धोनी श्रीशांत को 2010 में साउथ अफ्रीका के टूर के दौरान MS धोनी श्रीशांत के ऊपर इतना भड़क गया कि भाई उसने कहा कि इसका टिकट कटाओ, इसको वापस इंडिया भेजो। और श्रीशांत का कसूर पता है क्या था? सिर्फ वो नीचे डग आउट में रिजर्व्स के साथ नहीं बैठा हुआ था। श्रीशांत वो मैच नहीं खेल रहा था, उसको रिजर्व्स में था। वो रिजर्व्स के जो खिलाड़ी थे उनके साथ नहीं बैठा हुआ था, वो ऊपर ड्रेसिंग रूम में मसाज करवा रहा था। MS धोनी का इस बात पर मीटर शॉट हो गया था कि ये काफ़ी देर से ऊपर ड्रेसिंग रूम में है, इसको रिजर्व्स के साथ बैठना चाहिए। आप अंदाज़ा करें वो डिसिप्लिन की इतनी सी खिलाफ वर्जी बनती है, ये इतनी सी मामूली सी कोई अननोटिस्ड टाइप की चीज़ होनी चाहिए। ये MS धोनी को यहाँ तक पता था। जो कप्तान होता है ना उसकी इस लेवल पर फिर नज़र होती है कि वो अंदर ग्राउंड में क्या हो रहा है वो तो है, लेकिन आप चेक करेंगे उसकी नज़रें MS धोनी को ये भी पता था कि डग आउट में क्या चल रहा है। और डग आउट में जब उसने देखा कि भाई श्रीशांत रिजर्व्स में नहीं है, उसने श्रीशांत को नीचे से लेकर गले तक डंडा दे दिया, उसकी आवाज़ तक नहीं निकली। और श्रीशांत को तो अगला वापस भेजने लगा था। वो तो मिन्नत तरला करके श्रीशांत ने अपने आप को बचाया, वरना वो साउथ अफ्रीका के टूर से 2010 में मिड टूर में वापस आ रहा था इंडिया। कप्तान की फिर इतनी सह होती है। इधर आप कह रहे हैं जी कि उसने बाबर से भी बदतमीज़ी की, उसने यूसुफ के साथ भी नेट प्रैक्टिस में बदतमीज़ी की, वो बाकी लड़कों के साथ भी बदतमीज़ी कर रहा था, वो जिसे कहते हैं ग्रुपिंग भी कर रहा था, उसके डिसिप्लिन के 10,000 किस्म के इशूज़ थे, तो जानू खिला क्यों रहे थे? सवाल तो ये पैदा होता है। फिर तुम उसे खिला भी रहे हो, फिर तुम उससे एक्सपेक्ट भी कर रहे हो कि यार हमें मैचेस भी जितवा कर दे। ये कैसे? ये ज़रा मुझे ये कॉमन सेंस समझाए ना। अच्छा चलो, शाहीन तो है, इफ्तिखार के भी इसी तरह के मसाइल कोर्ट हो रहे हैं, वो भी खेल रहा था सारे मैचेस। चल क्या रहा है? सीरियसली ये क्या चल रहा है? ये मतलब ये ना ख़ानदानों में मैंने इस किस्म की चीज़ें देखी हैं कि यार बनती तो नहीं है आपस में एक दूसरे से ना, रिश्तेदारों की किसी बात पे नोक झोंक हुई भी होती है। मोस्टली प्रॉपर्टी का ही कोई तनाज़ा होता है या रिश्ते का कोई सीन होता है, इसने हमें इनकार कर दिया, उनको दे दिया, हमारे लड़के में क्या कमी थी। सबसे बड़ा ये कि आपके लड़के में आयोडीन की कमी थी। दूसरा, आपका लड़का ना पढ़ा लिखा ना कमाऊ नल्ला, वो लड़की ठीक होगी पढ़ी लिखी है, वो उन्होंने कहीं और दे दी पढ़े लिखे लड़के को, कमाऊ पूत को। ये इस पर नाराज़ हो गए। खैर अच्छा, तो उसमें जब ये फंक्शंस वगैरह पर इकट्ठे होते हैं ये रिश्तेदार, आपने देखा है? हाँ ठीक है। तो भैया बात ये है कि इनकार कर दो ना, आओ ही मत दोनों, या एक आ जाओ दूसरा मत है। आना भी है, फिर अपनी शक्लें भी दिखानी है, फिर जनाब बाद में ठुन भी करनी है। उसने ऐसे सलाम किया, उसने सलाम ही नहीं किया, उसने मुँह हमें देखकर मुँह परे कर लिया, ठीक है, उसने मेरे चिट्टे काटन के ऊपर सालन गिरा दिया। इस किस्म की बातें करनी है तो यही तो हमारी क्रिकेट में चल रहा है कि भैया शाहीन के ये भी मसाइल, शाहीन के वो भी मसाइल, और फिर शाहीन को खिलाए भी जा रही है हर मैच। मैं शाहीन की साइड वगैरह नहीं ले रहा ना, मुझे कोई इतना वो मेरा सगा है ना मुझे अच्छा लगता है, मुझे इनमें से कोई भी इतना खास अच्छा नहीं लगता। मतलब अच्छे से मुराद ये है कि मेरा बड़ा सिंपल सा इनके बारे में वो है, ये अच्छा खेलते हैं मैं तारीफ़ करता हूँ, ये अमूमन बुरा खेलते हैं मैं इनकी मंजी ठोक देता हूँ।
तो ये, लेकिन बात वही है ना कि भैया मेरा ना जिसे कहते हैं पैमाना सेम है। मैं मुनाफकत नहीं करूँगा कि नहीं यार बाबर मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसको किसी तरीके से एज सेविंग कर लूँ, वो शाहीन मुझे बुरा लगता है तो मैं उसने जो नहीं भी किया उसके जिसे कहते हैं गले डाल दूँ। ये काम मैं नहीं करता। जो जहाँ पर गलत है वो गलत है। शाहीन के मामले में ये चीज़ नहीं समझ में आ रही मुझे कि यार जब उसके इतने ज़्यादा मसाइल थे तो आप उसे कैरी क्यों कर रहे थे अपने साथ? टीम से बाहर निकाल देते, सिंपल, टीम से बाहर निकाल देते। शुएब अख्तर को भी तो निकाल दिया था जब उसने आसिफ को बल्ला मारा था, वापस भेज दिया था ना, हालांकि वो तो वर्ल्ड T20 था 2007 का। आपने आसिफ के साथ उसने बल्ला मारा, मैनेजमेंट ने उठाकर शुएब अख्तर को घर भेज दिया। तो आप भी यही करते, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। अब आकर जनाब रिपोर्टें बन रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, एम ही अजीब। ये वही बात है, आप तो मार नहीं सके तो पापा को शिकायत लगा रहे हैं, पापा इसने मेरे साथ ये भी किया, पापा इसने मेरे साथ ये भी किया। अब पापा बेचारे क्या करें भाई, जैसे आप हैं पापा के लिए वैसे ही वो है। अब पापा को समस्या में डालने से बेहतर था आप दोनों ही आपस में निबट लेते, मुकमका कर लेते। ये मसाइल है कि इनको ना मतलब एक ही बंदा मिल जाता है तो उसको कुर्बानी का बकरा बना देंगे, हर किसी को रगड़ देंगे। ऐसे नहीं चलता भाई अपने आप को ना। ये मैं आपको बात बताऊं, पूरी की पूरी इनकी ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, पूरी टीम की, पूरी की पूरी टीम की। ये इंसान के बच्चों की तरह रिएक्ट ही नहीं कर रहे, ना इंसान के बच्चों वाली इनकी हरकतें हैं, ना कोई प्रोफेशनलिज्म इनके अंदर नज़र आता है, ना इनकी फिटनेस है, ना इनका क्रिकेटिंग टैलेंट बचा है, ना स्किल सेट बचा है। दे मार 4.5 चल रही है और उसके नतीजे आपके सामने हैं। दुआ किया करें बस इनके लिए और अपनी क्रिकेट के लिए। एक दिन अचानक से लगता है क्रिकेट का ना हमारा दरवाज़ा बंद नहीं होना, बस की आँख जल करना गिर जाना है, राख हो जाना है कि उसका कुछ और कर भी नहीं पाएंगे। भाई उठा के बहा देना किसी दरिया में, और क्या। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।